welcome back to my channel. This side Neelam once again with you. I hope you all are doing great and safe at your homes. So today in this video we are going to talk about the most common, most important question which is asked, which you face when you go for your interview, which is, can you introduce yourself or can you tell me something about yourself? But before that, if you're new here, please subscribe to my channel, hit the bell icon so that you get all the updates whenever I post any video. So ये कई बार होता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ता है, जो आपसे इंटरव्यूअर पूछता है वो है, could you please introduce yourself? The moment interviewer asks you this question, you know what happens? Immediately you get zoned out, you get nervous a lot that you can't speak well, even you are not able to speak only, and you fumble a lot even if you are speaking, and you don't know what to say, what to answer, you forget everything you have prepared for your interview. For that I'll be giving you example what to do and what not to do and how to answer. I'll be updating you all these things in this video. For that, watch this video till the last so that you can frame your answers really very well, and you can frame your answers accordingly, and you can prepare yourself for your interview. Interviewer ये क्वेश्चन क्यों पूछता है, that introduce yourself, उसको क्या पड़ी है? देखो, ये क्वेश्चन पे ही और आप इसको जैसे आंसर करोगे इस पे ही आपका बाकी का सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना वो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप यहाँ अपना अच्छा कर रहे हो तो ही आप आगे के स्टेप को फिर क्रॉस कर पाओगे। और ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में ही इतना इम्पॉर्टेंट है कि यहीं पे ही आपको जो इंटरव्यूअर होता है ना वो पूरा जज कर लेता है, पूरा फिल्टर कर लेता है कि आप कितने केपेबल हो कितने नहीं। इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे आंसर कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों पूछा जाता है इंटरव्यू में? उन्हें क्या मतलब है कि हमारे बारे में उनको क्या ज़रूरत है जानने की? देखो, जब आपको पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इसमें आप काफ़ी चीज़ें कवर करते हो। जैसे हाँ, एक और बात, जब भी आप इसका आंसर प्रिपेयर करो तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ यहाँ पे, उसके बेसिस पे अगर आप ये पॉइंट याद रख के आंसर करोगे तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे और आप भूलोगे नहीं और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आंसर करने में। तो फर्स्ट नेम, सेकेंड प्लेस, थर्ड योर एजुकेशन, योर क्वालिफिकेशन, फोर्थ इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, एंड देन फिफ्थ इज योर हॉबी। ठीक है, तो इस पैटर्न में आप आंसर करोगे, ये चीज़ आप याद रखोगे ना तो आप अच्छे से, नहीं भी आता है तो आप कुछ ना कुछ तो बोल ही लोगे। इसलिए हमेशा इस पैटर्न में ही अपने आप को प्रिपेयर करो। अब बात है कि उन्हें क्या पड़ी है ये क्वेश्चन पूछने की। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सोचो, जैसे मैंने आपको अभी ये पैटर्न बताया, तो आप अपना नाम बता रहे हो, फिर आप अपनी कहाँ से आप हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, फिर आप अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो अपने आप में ये एक बड़ा आंसर हो गया ना। तो आप इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ अपने बारे में बता रहे हो और आपको बोलना इंग्लिश है, क्योंकि इस फील्ड में इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इसमें बोलते हो, सोचो आप सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर रहे हो और इसमें सारी चीज़ें अपने बारे में बता रहे हो। यहीं पे जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल होती है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, सारी चीज़ें यहीं पे ही चेक हो जाती है। इसके लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ आई विल गिव यू टू एग्जांपल्स। आई विल represent myself to you in two different ways and you can decide yourself which one was better. Okay, Neelam, could you please introduce yourself to me? Certainly, ma'am. My name is Neelam, and I am from Lucknow, and I have completed my graduation in BBA, and I have a family of four, and my hobbies include listening music and dancing. That's all about me. So what happened just now in the example I just showed you? Do you think this is the correct way to introduce yourself? Let's talk about that. तो मेरी क्या क्या मिस्टेक्स थी, आपको क्या लगता है? पहली, मैंने जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने सबसे पहले, मुझे ग्रीट करना चाहिए था उन्हें। वहाँ पे और भी लोग हैं, इंटरव्यूअर है, उनको ग्रीट करना चाहिए, एक बेसिक एटिकेट होता है, तो मैंने उन्हें ग्रीट नहीं किया। दूसरा, आई वॉज फम्बलिंग अ लॉट वाइल आई वॉज स्पीकिंग। तीसरा, आई वॉज नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट एट ऑल विद द इंटरव्यूअर। चौथा, मैं अपना जो आंसर कर रही थी वो मैं इतना कट टू कट रख रही थी, इतना शॉर्ट रख रही थी कि मैंने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं एक तरह से, तो उनको क्या समझ में आएगा कि उन्हें
उन्हें जानना है, तभी उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, आपके बारे में देखना है, उन्हें जानना है सारी चीज़ें। तो मैंने इतना सब कुछ बोला कि हाँ मैं यहाँ से हूँ, मेरा ये नाम है, मेरी ये हॉबी है और मैंने ये पढ़ाई की है। कहाँ से पढ़ाई की है, मैं कहाँ से हूँ, और मैंने अपनी स्कूलिंग, मैंने अपनी ग्रेजुएशन किधर से की है, मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। और दूसरा, जब मैं बैठी थी, जब मैं आंसर कर रही थी, तो मेरा जो बॉडी मूवमेंट था, मेरा जो वॉइस था, वो बहुत ही ख़राब था। मतलब मैं हिल डुल रही थी और मैं इधर उधर देख रही थी, ऊपर नीचे देख के आंसर कर रही थी, मैं सामने बिल्कुल भी देख के बात नहीं कर रही थी। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये यहाँ पे तो आप तुरंत के तुरंत रिजेक्ट हो जाओगे। आप बोल ही रहोगे, उससे पहले ही इंटरव्यूअर बोल देगा ओके नेक्स्ट। तो ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करो। नाउ वी विल टॉक अबाउट how you should answer. So now the interviewer asks you same scenario, same question. Now interviewer asks you again, Neelam, could you please introduce yourself? Certainly ma'am. So first thing, आपको जो है, आप still बैठो, अपना अपने हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स, सब कुछ अपनी बॉडी स्टिल होनी चाहिए, ये नहीं कि आप हिल डुल रहे हो। ओके नीलम, could you please introduce yourself? Certainly ma'am. Good morning ma'am, good morning everyone. My name is Neelam and I'm delighted to be here today. I'm born and raised in Lucknow and I hold a bachelor's degree in hospitality management from Meghalaya University. And I've always been passionate about customer service and travel. I have experience of total 9 years in aviation. I worked with Indigo for 5 years as an executive security based out of Varanasi. After that, I joined Go First Airline. As in cabin crew there, I worked for 4.5 years based out of Bangalore, which helped me develop excellent communication skills, adaptability, and a calm attitude under pressure. I am someone who enjoys meeting new people, learning about different cultures, and ensuring that others feel comfortable and cared for, which is why I believe I am the great fit for the cabin crew role. I am enthusiastic, a quick learner, and always ready to go the extra mile to create a positive response for the passenger. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. So this was the second way. So now even you can decide which was the better way to introduce yourself. Obviously the second one, because that is the correct way how you should introduce yourself in front of the interviewer. जैसे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जब शुरू किया अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, तो पहले मैंने एक्नॉलेज किया सर्टेनली मैम, उसके बाद फिर मैंने ग्रीट किया, उनको भी ग्रीट किया, जो इंटरव्यूअर था उनको भी ग्रीट किया, साथ ही साथ में वहाँ पे और भी लोग जो थे उनको भी ग्रीट किया। ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है कि आपके जो एटिकेट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और आप कितने प्रोफेशनल वे में बिहेव कर रहे हो, ये एक आपका ये तरीका शो करता है। तो मैंने उनको भी ग्रीट किया, साथ में और भी लोगों को ग्रीट किया। उसके बाद मैंने पहले उनको ये मैंने मतलब अपने उनको दिखाया कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। लाइक आई सेड नो दैट आई एम डिलाइटेड टू बी हियर टुडे। तो मैंने अपना ग्रेटफुलनेस जो है वो भी, तो ये था सेकेंड वे। तो इवन आप भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा बेटर वे था। ऑब्वियसली द सेकेंड वन। दैट इज हाउ यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर फुल्ली एंड इन अ करेक्ट वे। तो जैसे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने काफ़ी चीज़ें थी जब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही थी वो मैंने फॉलो की। जैसे कि जब मुझे इंटरव्यूअर ने बोला कि नीलम कुड यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सबसे पहले मैंने उस चीज़ को एक्नॉलेज किया, सर्टेनली मैम। उसके बाद फिर मैंने उनको भी ग्रीट किया, साथ ही मैंने वहाँ पे और भी उस रूम में जो भी लोग हैं उनको भी ग्रीट किया। जब आप ऐसा करते हो तो ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है इंटरव्यूअर के सामने आपका, कि आपके जो एटिकेट्स हैं, आप कितना प्रोफेशनल वे में बिहेव कर रहे हो, आप कितना प्रोफेशनल, आपका जो मैनर है वो सब कुछ कितना वेल बिहेव्ड इन अ प्रोफेशनल वे है। इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो अपनी स्टार्टिंग है वो आप एक अच्छे इंप्रेशन के साथ क्रिएट करो उनके ऊपर। तो मैंने ग्रीट किया उनको, सबको ग्रीट किया। उसके बाद फिर मैंने ये दिखाया, यू रिमेंबर आई सेड आई एम डिलाइटेड टू बी हियर टुडे। मतलब मैंने उनको ये दिखाया कि दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, दैट आई एम प्रेजेंट हियर, वो दिखाया। फिर मैंने अपना जो इंट्रो है वो मैंने स्टार्ट किया, मैंने अपना नाम बताया। उसके बाद फिर मैंने बताया कि मैं कहाँ से हूँ और मैं मतलब मेरी परवरिश कहाँ से हुई है। उसके बाद मैंने क्वालिफिकेशन में बताया कि मैंने क्या किया है और कहाँ से किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, मैंने वो सब कुछ एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर मैंने उनको बताया दैट मैंने थोड़ा सा वो एक मतलब बाकी चीज़ों को कवर करने से पहले एक थोड़ा सा वो क्रिएट किया, दैट आई एम पैशनेट अबाउट कस्टमर सर्विस एंड ट्रैवल। उसके बाद फिर मैंने जो मेरा जैसे आई एम एक्सपीरियंस
तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपका जो एक्सपीरियंस है आप वो शेयर करो। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो देर इज़ नो नीड टू ऐड दिस पार्ट, आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसके बाद फिर मैंने उनको ये मतलब ये मैंने दिखाया कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मुझे क्या क्या हेल्प मिली है, मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। जैसे मैंने बोला ना दैट विच हेल्प मी डेवलप एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी एंड काम एटीट्यूड अंडर वर्क प्रेशर। तो मैंने उनको चीज़ बताई कि अगर मेरा इतना एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस से मैंने क्या क्या गेन किया है, क्या क्या नॉलेज गेन किया है और मैं कैसे उसको यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद का भी आप पॉइंट नोटिस करोगे। फिर मैंने उनको बताया कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, मतलब मुझे क्या क्या करना पसंद है। जैसे मैंने बोला कि आई एम जैसे मैंने उनको बताया ना कि आई एम ग्रेट, मतलब आई लव लर्निंग अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड आई लव केयरिंग फॉर अदर पर्सन, ऐसे करके मैंने उनको समझाया। फिर मैंने उससे उनको बताया ना, क्योंकि जो ये कैबिन क्रू की जॉब होती है इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें क्या है, आपको कस्टमर सर्विस ही तो करनी है, पैसेंजर के लिए ही तो करना है। फिर मैंने उनको ये चीज़ दिखाई कि दैट दिस इज़ वाई ऑल दीज क्वालिटीज़ आई हैव, दिस इज़ वाई आई फिट फॉर दिस कैबिन क्रू जॉब रोल। उसके बाद फिर मैंने बताया कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मेरी और क्या अच्छी क्वालिटीज़, जैसे आई एम अ क्विक लर्नर, आई एम एंथुसियास्टिक पर्सन एंड मतलब मैं जैसे ये कि मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा माइल से आगे जाके पैसेंजर के लिए हर एक मोमेंट मतलब एक्स्ट्रा कर सकती हूँ हमेशा मैं अपनी तरफ से, ऐसे करके मैंने उनको चीज़ बोली। फिर लास्ट में मैंने उनको थैंक यू किया, मतलब थैंक्स बोला कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो मैंने अपना सारा पार्ट कवर किया। इन शॉर्ट मैंने स्टार्टिंग एक अच्छे से की और जो मैंने क्लोजिंग की उसमें भी मैंने थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ऐसे करके मैंने अपनी क्लोजिंग की। तो ये एक बहुत ही प्रोफेशनल वे था, ये एक तरीका था। तो इस तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और आई एम श्योर अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे, ये स्टेप्स फॉलो करोगे जैसे मैंने जो आपको पैटर्न बताया, तो डेफिनेटली आप अपना बहुत अच्छा ही करोगे और बहुत बेस्ट होगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, whoever is going for the interview and whoever want to become cabin crew, air hostess, I wish you all the best, guys. And I hope you liked this video and this video was helpful to you. And once again, don't forget to subscribe, like, share. Thank you. Bye bye.